आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई, ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ना, बीजू जनता दल, आपको पता ही है, जो चीफ मिनिस्टर है वो नवीन पटनायक, सबसे ज़्यादा लंबे समय रहने वाले थे चीफ मिनिस्टर में। एक तो पवन कुमार चामलिंग जो कि सिक्किम के थे, और एक नवीन पटनायक। कंट्रोवर्सी में घिरी है क्योंकि यहाँ पे एक एफिडेविट फाइल किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कहाँ पे? उड़ीसा हाई कोर्ट ने। अब ये एफिडेविट क्या है और ये क्यों फाइल किया हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये आप देख लीजिए, 4 धाम जिसमें मैं लेक्चर ले चुका हूँ। एक तो है बद्रीनाथ, फिर द्वारकाधीश, रामेश्वरम, और यहाँ पे है जगन्नाथपुरी जो कि ओडिशा में आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भाई। वैसे आपको बता दूं कि काफ़ी पॉलिटिकल भी है। बीजू जनता दल और जो अपोजिशन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यही दोनों आपस में भिड़े, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे जो एफिडेविट डाला है, इसमें यह बोला गया है कि भाई ये जो काम हो रहा है, ये जो बीजू जनता दल बीजेडी जो पुरी में काम करवा रही है, ये जगन्नाथ टेम्पल को डैमेज कर सकता है। और बड़ी बात यह है कि हमसे परमिशन नहीं ली गई। भाई ऐसा ही परमिशन देगा ना? देखिए, बीजेपी ने लगातार नवीन पटनायक को टारगेट किया है। भाई वो करेंगे, क्योंकि वो आप समझ ही सकते हो कि एक तरीके से मतलब इट्स ऑल गुड, है ना, बढ़िया है। क्योंकि भाई एक तरफ है बीजेटी और दूसरी तरफ है बीजेपी, है ना, ये चीज़ है। अब अपने एफिडेविट जो कि हाई कोर्ट 9 मई को इन्होंने सबमिट किया, एएसआई ने यही स्टेट किया कि भाई देखो, स्टेट गवर्नमेंट जो है ये इस प्रोजेक्ट को ले रही है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए विद इन द प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड एरियाज ऑफ द मॉन्यूमेंट विदाउट द वैलिड परमिशन। अब कोर्ट जो है वो पीआईएल लगातार इस पर सुन रहा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो पूरी मंदिर की स्ट्रक्चरल सेफ्टी है। ठीक है, अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, आपको मैं बता दूं कि भाई हमारा एनसीईआरटी पॉलिटी ये लाइव लेक्चर जो है वो 1 जून से शुरू होगा। ओके, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। अभी इसी वक्त इस कोर्स को अवेल करें, सब कुछ लाइव होगा। प्री बुकिंग जो है वो 31 मई 2022 को एंड होगी। तो पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो क्या था, वो 2016 में देखिए, इट वाज बेसिकली कंसीव्ड इन 2016। पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है इट वाज अनवील्ड इन 2019। ठीक है, क्या था ये? भाई हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, तो इसको, क्योंकि भाई ये बहुत ही बड़ा मंदिर है ना भाई, 4 धामों में से एक है, सब बहुत भीड़ रहती है। अभी मैं द्वारका गया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। प्रोजेक्ट में क्या है भाई? शहर के मेजर पोर्शंस को डेवलप करना। ठीक है, और जो विजिटर्स आ रहे हैं मंदिर के लिए या टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके लिए और ज़्यादा बढ़िया उनको सुविधा देना। तो ये चीज़ है। अब इसका ये जो प्रोजेक्ट है, इसका रेजोल्यूशन जो है ये 2020 में पास किया गया था, और अभी फर्स्ट फेज जो है वो शुरू हो गया है, और इसकी जो कॉस्ट है वो 800 करोड़ के करीब बताई जा रही है। तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, आप समझ रहे हो। तो अब श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन SJTA, जो कि पूरे टेम्पल को देखता है, भाई मंदिर का एक ट्रस्ट होता है ना जो इनकी देख रेख करते हैं, इन्होंने इस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को अप्रूव किया, और जो टोटल कॉस्ट लगाई है वो 3200 करोड़ लगाई है, 3200 करोड़ के आसपास। टोटल 22 प्रोजेक्ट है, टोटल 22 डिफरेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे। अब देखिए, 800 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज कर दिए गए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और 265 करोड़ जो हैं ये फर्स्ट फेज में और प्रोवाइड किए मतलब इसमें किए जाएंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने पैसे में इतना कुछ मिलेगा, तो समझिए कि ये सब बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें श्री मंदिर रिसेप्शन सेंटर हो गया, कल्चरल सेंटर हो गया, इंटीग्रेटेड कमांड हो गया, कंट्रोल सेंटर हो गया, पिलग्रिम सेंटर हो गया, मल्टी लेवल कार पार्किंग हो गई, स्वर्ग ग्वादर हो गया, प्रमोद उद्यान हो गया, गुरुकुलम हो गया, बीच फ्रंट हो गया, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस। तो इस तरीके का कुछ डिजाइन ये दिखेगा आपको जब बन जाएगा, है ना। यह है गर्भगृह, ठीक है, आपका पूरा का पूरा ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, और इसके इर्द गिर्द जो है इस तरीके का डिजाइन जो है वो दिखेगा, ये चीज है। उसके बाद कंट्रोवर्सी क्या है?
सबसे बड़ी बात भाई देखो, 12वीं सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में ये बनाया गया था। किसने बनाया था, चलो मुझे फटाक में कमेंट बॉक्स में बताओ। उनकी, वैसे मैंने उनके ऊपर लेक्चर भी लिया था, उनके पूरे एम्पायर के ऊपर लेक्चर लिया हुआ है। तो रूल्स की अगर बात करें, जो कि एंशियंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड रिमेन्स एक्ट, इसमें जो रूल्स हैं यही बोला गया है कि भाई देखो 100 मीटर के अराउंड जो मॉन्यूमेंट है ना, उसके 100 मीटर के अराउंड जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो रिस्ट्रिक्टेड है। उसको आप 100 मीटर के अराउंड जो है टेम्पल के या मॉन्यूमेंट के, आप नहीं बना सकते कुछ भी। और कंस्ट्रक्शन अगर आपको बनाना भी है तो इसमें आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का, NMA का पहले अप्रूवल लेके आओ, उसके बाद कुछ बनाओ 100 मीटर के अराउंड। अब ये जो NMA है, इट इज बॉडी अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो वही जो अभी मैंने आपको बताया AMSAR एक्ट से बनाई गई थी, ताकि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं और जो साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी परमिशन आए, जैसे यही प्रोजेक्ट है तो इसकी पहले परमिशन NMA से लेनी चाहिए थी, ताकि कंस्ट्रक्शन जो है वहां पे की जा सके। NMA की गाइडलाइंस ये बोलती है कि जो हेरिटेज का इंपैक्ट है, पहले असेसमेंट होता है और उसके बाद इंपैक्ट क्या होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है डेवलपमेंट वर्क के लिए। मान लीजिए कि आप पूरा का पूरा मंदिर के अराउंड एरिया बना रहे हैं, मंदिर डैमेज हो जाए या कुछ गिर जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उसके लिए NMA बनाया गया है, AMSAR एक्ट के चलते। बेसिकली यही है कि भाई कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है हेरिटेज साइट, 800 900 साल पुराने मंदिर है भाई, भारत की धरोहर है, ठीक है, इनको 7 वंडर में आएगा बहुत जल्द, देखिएगा। और जगन्नाथ टेम्पल जो है भाई 43,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, ठीक है, 43,000। अब हेरिटेज प्रोजेक्ट की बात करें, ये जो हेरिटेज प्रोजेक्ट है इसमें यही है कि NMA ने NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट को 4 सितंबर 2021 को। एक क्लोक रूम बनाया जाएगा, एक शेल्टर पवेलियन, 3 टॉयलेट्स और एक इलेक्ट्रिकल रूम बनाया जाएगा और एक पेवमेंट बनाया जाएगा 75 मीटर जोन के लिए। इसके लिए इन्होंने NOC इशू कर दिया था। अब NOC जो है वो इसलिए इशू किया गया था। अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये क्या है, ये बेसिकली पब्लिक एमिनिटीज है ना, कि भाई लोग जाएंगे तो टॉयलेट यूज कर लेंगे, पवेलियन होगा, आसानी से लोग जा सकते हैं भीड़ भाड़ से बचते हुए। बट ये कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन के अंडर नहीं आता है, आप समझ रहे हो? कंस्ट्रक्शन के ये तो पूरा का पूरा आपने जो देखा वो तो पूरे एकदम अगल बगल सब कुछ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और NMA कह रही है कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर प्रोजेक्ट जो है वो ASI के सुपरविजन में हो, तो ये चीज है ना। अब डायरेक्टर जनरल ASI 21 फरवरी 2022 में है और उन्होंने इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रिव्यू किया, राइट। फिर ASI ने लेटर लिखा स्टेट गवर्नमेंट को 5 मार्च को, ऑफिशियल से बोला कि एक रिवाइज्ड प्रपोजल दीजिए, जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो ना उसका रिवाइज्ड प्रपोजल दीजिए पूरी श्री मंदिर में, क्योंकि 75 मीटर पे सब कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो कि प्रोहिबिटेड एरिया के अंडर आ रहा है, तो ये सही नहीं है। और इट इज वेरी एसेंशियल टू गिव द रिवाइज प्रपोजल, ताकि हम उसको कंसिडर कर सके। लेटर ने बोला था कि भाई 100 मीटर क्या बाहर बना लो, जो मंदिर के 100 मीटर के थोड़ा सा दूर बना लो, वो सही होगा सिक्योरिटी ऑफ द टेम्पल के लिए। अब इसमें बहुत सारे जो हैं उन्होंने मल्टीपल इंडिपेंडेंट बॉडीज जैसे लॉयर एसोसिएशन, पूरी लोकल सिविल सोसाइटीज और बीजेपी ने भी कंसर्न्स जो हैं वो रेज किए हैं, ठीक है, कि ये जो JCB मशीन्स भाई, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन है ना तो JCB की खुदाई होगी, तो ये जो एरिया डिगअप करेंगी 75 मीटर के रेडियस में, शायद ये दिक्कत हो जाए। और पब्लिक एमिनिटीज यहाँ पे सेटअप होगा। बीजेपी MP भुवनेश्वर अपराजिता सारंगी बोल रही हैं कि भैया ये तो डेंजरस हो जाएगा। पार्लियामेंट में भी इस इश्यू को उठाया गया और बोला कि ये प्रोजेक्ट जो है इट इज बेसिकली इलीगल, और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये इस तरीके की कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं प्रोहिबिटेड एरियाज में, तो इसीलिए इस वर्क को रोक दिया जाए। अब ASI ने एफिडेविट स्टेट और हाई कोर्ट ने क्या रिस्पॉन्ड किया है भाई, अब वही हाई कोर्ट में 9 मई को एफिडेविट सबमिट किया। अब ASI ने स्टेट किया है कि भाई जो सरकार है वो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है
प्रोहिबिटेड एरिया में। अब ये हमसे तो परमिशन ली नहीं, तो इसीलिए कोर्ट जो है ये पीआईएल को सुन रहा है। कंसर्न है ये एएसआई का भी कंसर्न है। और यही अब एफिडेविट तब आया है जब जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ प्रोजेक्ट साइट का। 1 मई को सरकारी ऑफिशियल्स गए थे कोर्ट ऑर्डर के बाद, तो उसके बाद पूरा इंस्पेक्शन किया। अब जॉइंट इंस्पेक्शन में कौन था, टीम में कौन था, इसमें एएसआई के लोग थे, सरकारी लोग थे, जैसे पुरी कलेक्टर, ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेट के मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब थे। उसके बाद ही कोर्ट को ये बोला गया, एफिडेविट फाइल किया गया कि भैया ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना ये सही नहीं है। अब एडवोकेट जनरल अशोक कुमार परिजा इन्होंने चीफ जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस आर के पटनायक की बेंच को यह बोला है कि एनओसी जो है इट वॉज ग्रांटेड। सेंटर की एनएमए ने एनओसी दे तो दिया था 4 सितंबर को, और कहा लोगे भाई। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना रिप्लाई जो है वो एएसआई के एफिडेविट, क्योंकि एफिडेविट फाइल किया, रिप्लाई तो देना पड़ेगा, तो अभी रिप्लाई देंगे ये। अब नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 22 जून को होगी। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि भाई देखो ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया था और एएसआई को डायरेक्ट किया था कि आप इस तरीके की एक्टिविटीज करो, और उन्होंने हमको अप्रिशिएट किया था। सारे स्टेक होल्डर जो थे दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस डेवलपमेंट, और सब कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है ये, इससे तो मंदिर और सुंदर हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा कर रहे हो, तो हम तो एएसआई को यही बोलेंगे कि आप खुद भी कोऑपरेट करें और यू शुड परमिट द एक्टिविटीज ऑफ इंप्रूवमेंट। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थैंक यू के बाद उन्होंने बोल दिया ओके। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये सही है। देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन से हो तो सब सही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट दोस्तों आज का तो है नहीं, ये तो बहुत पहले का ही। अगर इतना ही ऑब्जेक्शन था तो आप पहले करते, पहले कुछ किया नहीं भाई, एनओसी भी दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया। अब देखिए ये थोड़ा सा पॉलिटिकल ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी इलेक्शन आने वाले उड़ीसा में है ना, तो भाई ये मुद्दे तो चाहिए, तो वही है। लेकिन देखिए अब अगर अब ये तो बात है कि 100 मीटर के बाहर ही आप करो, जब रूल्स कहता है 100 मीटर के अंदर नहीं करो, तो क्या करने की ज़रूरत है, बाहर कर लो। बात सही है, देखेंगे फिलहाल जो भी फैसला आता है। आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।